लास्ट टाइम कैसे शर्त हार गई थी ना, देखा था ना। तुझे ऑपरेशन दीक्षित सर का रिजल्ट देखना, अभी दिखाती हूँ। नालायक बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफ लड़की को छेड़ते हुए, इसीलिए कॉलेज में आते हो ना? मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। What happened? सर इसने मुझे छेड़ा सर। What? क्या कहा तुमने इसे? हाँ? What did you say? हाँ? क्या बोला? क्या बोला ये? इसने मुझे छेड़ा सर। हाँ? इसने मुझे छेड़ा। It's okay. Don't cry. Come on, it's okay now. I'm there. चलो. Come on, it's okay now. ये लीजिए चाय। वो आकांक्षा के बेडरूम के बाहर जो प्लांट है ना, उसमें पानी डालना मत भूलिएगा। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया आपने। वो स्कूल से आते ही जान निकाल देती मेरी। अब ये छोटी छोटी बातें तो मैं भूलने ही लग गई हूँ। आपके लिए उपमा बनाया है, आपको अच्छा लगता है ना? ले आऊँ? कमाल करती हैं बुआ आप भी। एक तरफ तो आप कहती हैं कि छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं, और दूसरी तरफ जो बातें सुधा को याद रखनी चाहिए और वो भूल गई है, वो आपको याद रहती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सुधा कभी नहीं भूलती। अभी कल अंजू के यहाँ गई तो बार बार फोन करके 50 बातें याद दिलाई उसने मुझे। ये भी उसी ने बताया कि उपमा आपके लिए बना दूँ सुबह। आप भी उसका पक्ष लेने से बाज नहीं आती। आप उसे नहीं जानती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये भी उसका एक तरीका है मुझ पर निगरानी रखने का। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप ठहरे पढ़े लिखे, मैं ठहरी अनपढ़ गंवार। अरे नहीं नहीं बुआ, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुधा आजकल बहुत बदल सी गई है। वो भी तो यही कहती है कि आजकल आप कुछ बदल से गए हैं। आप दोनों की बातें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती। अच्छा, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको बता दूं, मैं थोड़ी देर के लिए सुमित्रा बहन के साथ मंदिर जा रही हूं। सुधा 4:30-5 बजे तक आ जाएगी, उसके पहले मैं आ जाऊंगी। आपका क्या प्रोग्राम है, अगर वो पूछे तो? हाँ भाई, अपना टाइम टेबल तो उसे बताना ही पड़ेगा। उसे कह दीजिएगा मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। 8-8:30 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, फिर मैं उपमा लेके आती हूँ, लेकिन आप ज़रा जल्दी आ जाइएगा, बच्चियाँ राह देखती रहती हैं। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। ओह हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ से बोल रहे हो? पूना से? तो फिर? अच्छा अच्छा अच्छा। ओह नो, कितने की ज़रूरत है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कब चाहिए? 12 बजे के पहले? ओके, लेट मी ट्राई। ठीक है, नहीं नहीं रिलैक्स, 3-4 दिन में दे देना। लेकिन मैं पूना नहीं आऊँगा। अच्छा, मैं इंतज़ाम करके आता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, पैसे लेकर। ओके बाय। क्या बात है, किसका फ़ोन था? कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं कुछ नहीं बुआ, मेरे एक दोस्त का फ़ोन था, आप नहीं जानती उसे। हेलो, कौन? दुबे? जय सर हैं वहाँ? ज़रा देना। हाँ जय, मैं शरद बोल रहा हूँ। नहीं नहीं आऊँगा, लेकिन थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ थोड़ा बैंक का काम है। वो तो अंजू के यहाँ ही रुक गई थी, वैसे 4:30-5 तक आ जाएगी। ओके, संभाल लेना, बाय। थैंक यू। अरे तुम यहाँ? तुम तो 4:30-5 बजे आने वाली थी ना, वो भी घर पे। अच्छा हुआ कि तुम आ गए जय। जरा बैठो तो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है सुधा?
इज एवरीथिंग ऑलराइट? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुमने कॉलेज में शरद को देखा? नहीं तो हाँ, उसका फोन आया था, उसने कहा था कि वो कुछ देरी से आएगा, उसे बैंक में कुछ काम था। एग्जैक्टली जय वो बैंक साफ करके ही चला गया है। क्या कह रही है तुम? मैं जो कह रही हूँ जय, खुद अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। सुधा, मुझे ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? तुम्हें पता है आज मैं कॉलेज नहीं आने वाली थी। हाँ, शरद ने बताया था मुझे। अंजलि का प्रोग्राम अचानक कैंसिल हो गया तो मैं सीधे घर चली गई। वहाँ पता चला कि शरद महाशय को पूना से फ़ोन आया था। बुआ ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी, पर पैसे का कुछ जिक्र हुआ। उसे 12 बजे के अंदर पैसों का कुछ इंतज़ाम करना था। हाँ सही है, उसने मुझे 10-11 बजे कुछ फ़ोन किया था। ये तो नहीं बताया कि उसे पैसे किस लिए चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि वो बैंक जाकर ही बाद में कॉलेज आएगा। मैंने बैंक को फ़ोन किया शरद से बात करने के लिए। पता चला कि वो वहाँ से निकल चुका था। फिर बैंक मैनेजर ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग अकाउंट बंद कर रहे हो क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर पता चला कि शरद ने मिनिमम बैलेंस रखकर बाकी पूरी रकम निकाल ली है। अगर उसने मिनिमम बैलेंस रखा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा था। भाई हो सकता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी हो। ऐसी कौन सी ज़रूरत जय जिसे वो अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता है? अब सुधा, ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने बैंक के पूछताछ के बाद सीधे यहाँ चली आई। पता चला कि वो यहाँ भी नहीं है। तुमने बैंक से पूछ के अच्छा नहीं किया सुधा। लो, उल्टे तो मुझे ही बोल रहे हो। अरे भाई, पूछताछ मैंने नहीं की, बैंक मैनेजर ने की। मैंने सिर्फ शरद से बात करने के लिए फोन किया था। लेकिन तुम शरद के आने का इंतजार तो कर ही सकती थी ना। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? मैं जानती थी तुम उसी की तरफदारी करोगे। देखो, बात तरफदारी की नहीं है। दरअसल बात यह है कि पति पत्नी के बीच पैसों को लेके व्यवहार सही नहीं है। यह बात अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पता चल जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है सुधा। मुझे लगता है कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, वरना उसका इस तरह बार बार पुणे जाना और पुणे जाने के लिए नासिक के सेमिनार का बहाना करना। ओह, तो अब भी तुम्हें ये उसका बहाना लगता है? और नहीं तो क्या। मैंने कलह को शांत रखने के लिए इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी, पर अब तो मुझे लगता है। देखो सुधा, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि मन के वहम को हवा मिलने लग जाती है। लो, आ गए ना तुम अपने उसी ट्रैक पर। तुम मेरी इन बातों को वहम कहकर छोड़ दो और वो वापस आके मुझे अपना साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट सुनाकर मुझे चुप करा देगा। देखो, इस बारे में जितनी भी बहस की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि हमें शरद के आने का इंतजार करना चाहिए। मैं चलता हूं, मेरी क्लास है। मेरा भी क्लास है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मेरी मानो तो तुम भी जाके अपनी क्लास लो। कुछ समय के लिए विषय बदल जाएगा, रिलीफ महसूस करोगे। कम ऑन, चलो। अरे बुआ आ गई। मम्मी देखो, बुआ आ गई। अच्छा हुआ बुआ आप आ गई, वरना हमें हलवा नहीं मिलता। हाँ बुआ, मम्मी तो कह रही थी कि दूध और बिस्किट खा लो। अच्छा ठीक है, मुझे पहले किचन में तो जाने दो। अरे तू कहाँ गई थी? जरूरी बात करनी है। मम्मी आप उनसे बात बाद में कर लेना, पहले बुआ आप हमारे लिए हलवा बना लो। देखो आकांक्षा, मैंने कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में इस तरह बात नहीं करते। लेकिन मम्मी मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो नाश्ता मिलेगा, पहले आवाज नीचे करो। अच्छा ठीक है, मैं हलवा बनाती हूँ। हाँ अरे बुआ, मुझे एक चीज बताओ। हाँ, कल शाम जब मैं घर पर नहीं थी, यहाँ कोई स्टूडेंट आया था? नहीं आया नहीं था, आई थी। क्या? हाँ, एक लड़की आई थी, कह रही थी शरद सर से कोई डिफिकल्टी पूछनी है। फिर क्या, प्रोफेसर साहब ने उसे ऐसा झाड़ा कि उसकी तो बोलती बंद हो गई। क्यों? मुझे क्या मालूम। उन्होंने बताया कि डिफिकल्टी पूछनी है तो कॉलेज में पूछो, घर में आने की क्या ज़रूरत। तुमने ठीक से सुना, शरद ने ऐसा ही कहा। और नहीं तो क्या, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मेरा ये मतलब नहीं। देखो सुधा, पति पत्नी तो घर गृहस्थी के आधार होते हैं। इस तरह एक दूसरे के दोष निकालने से तो काम नहीं बनता। तुम पढ़ी लिखी हो, दूसरों को पढ़ाती हो, समझदार हो। मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे शरद आ गया होगा। आकांक्षा देखो कौन है। जी मम्मी। मैं देखूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ। दीदी मैं छोटी हूँ ना, मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैं देखूंगी।
मम्मी मम्मी देखो कोई अंकल आए हैं। जी बोलिए, आपको किससे मिलना है? जी मुझे शरजीत से मिलना है। अरे वो तो घर पर नहीं है, आप अंदर तो आइए। जी नहीं, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। अच्छा, कोई मैसेज हो तो मैं दे दूँ? जी एक्चुअली आकांक्षा, अनुष्का, अंदर जाके नाश्ता करो। जी मम्मी। दरअसल बात यह है कि मैं पूना का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल अवस्थी है और मैं प्रोफेसर साहब का दोस्त हूँ। आज मेरा एक कंसाइनमेंट कार्गो आया था। अचानक मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने शरजीत से कहा कि मुझे हेल्प करे। उन्होंने मेरी हेल्प पूरी कर दी, मुझे पैसे ला के दे दिए। फिर मुझे पता चला कि उन पैसों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये पैसे आपको वापस लौटाता चलो। वैसे इस पैकेट को मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे गिन सकती हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अंदर तो आइए थोड़ी देर के लिए। नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा। वैसे भी गाड़ी में मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है और मुझे जल्दी एक जगह पहुँचना भी है। आप उन्हें ये चीज़ दे दीजिएगा और इसमें मेरा कार्ड भी है। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, इतने सालों के बाद ये ब्लैंकनेस महसूस करना बड़ा अजीब सा लग रहा है। ब्लैंकनेस या दीदी की याद? याद तो तब आती है जब कोई इंटरेस्ट हो बरकरार। हाउ मीन, कितने स्वार्थी हैं आप। एनीवे, सिगरेट पियो। नो थैंक्स। डरती क्यों? पी लो, मैं जानता हूँ तुम स्मोक करती हो। इसमें डरने वाली क्या बात है? पूरी दुनिया जानती है मैं स्मोक करती हूँ, पर आई एम नॉट अ स्मोकर। मैं स्मोक तब करती हूँ जब मेरा जी करता है। एक्चुअली आई थिंक आई लाइक द स्मेल ऑफ द सिगरेट, द स्मोक। चलो उसी लिए पी लो। ये आज़ादी फिर कब मिलेगी? अब तुम्हारी दीदी अगर सेमिनार में ना गई होती तो मैं ये हिम्मत थोड़ी करता। लेकिन आपकी ये हिम्मत मेरे इरादे नहीं बदलने वाले। ओके, एज यू विश। यू नो जीजू, एक जमाने में ये बालकनी ना मेरे और दीदी के लिए एक गॉसिप कॉर्नर हुआ करता था। कितनी बातें करते थे हम यहाँ पर, बातें करते करते थकते ही नहीं थे। और मम्मी हमेशा अंदर से चिल्लाकर यही कहती थी, अगर तुम दोनों का मुंह मिट्टी का होता तो कब कब फूट गया होता। आज तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा? और जानती हो ऐसा किस लिए हुआ? इसमें जानने या समझने वाली क्या बात है? ये समय की बात है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं। आदमी बदलता है, रिश्ते बदलते हैं। ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। इसलिए क्योंकि तुम जिस माहौल में पली बड़ी हो, वहाँ तुम्हें बचपन से ये सिखाया गया है कि अपने आखिर अपने होते हैं। हकीकत में ये बात सही नहीं है, ऐसा मेरा तजुर्बा है। हो सकता है आपकी पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी तो आप वर्तमान में हैं। आप क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं है। बचपन से अपने माँ बाप के पास था तो उनके डोमिनेशन में जैसा वो चाहते वैसा मैं करता। फिर तुम्हारी दीदी मेरी जिंदगी में आई। कुछ अरसा बहुत अच्छा बीता। मुझे लगा कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। फिर जैसे ही आकांक्षा की किलकारियां इस घर में गूंजी, सब कुछ बदलता चला गया। मेरा मैं सुधा के मैं में खो गया और फिर हम कभी हम नहीं बन सके। तो इसका दोष आप किसे देंगे? हमारे रिश्ते को। सुषमा, हमारी जिंदगी की यही एक विडंबना है। हम हर रिश्ते को एक दायरे में सीमित कर देना चाहते हैं। इतना होता ना तो भी ठीक था, लेकिन हम उस दायरे को निश्चित नहीं करना चाहते।
इसीलिए प्रेमिका का दायरा पत्नी बनते ही छोटा हो जाता है। हर नया रिश्ता अपने पिछले रिश्ते को सिकोड़ कर रख देता है। पत्नी का रिश्ता प्रेमिका के रिश्ते को, माँ का रिश्ता पत्नी के रिश्ते को, और दादी का रिश्ता माँ के रिश्ते को। बस यूं ही चक्र चलता रहता है। आप फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं ना, इसीलिए बातों में तो मैं आपसे कभी जीत ही नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी जीजू, शायद दीदी का स्नेह हम लोग के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम सफोकेट होने लगते हैं, है ना? तुम्हारी एक बात कमाल की है, तुम दोनों बहनें जब आमने सामने होती हो ना तो तुम्हारी बनती नहीं, लेकिन एक दूसरे के पीछे तुम तारीफ करने से बाज नहीं आती हो। इसी को सच्चा रिश्ता कहते हैं। मैं इसे सहूलियत कहता हूँ। एक बात पूछूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो। क्या आप दीदी से जलते हैं? Are you jealous of her? Are you mad? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कूल डाउन जीजू, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बुरा नहीं मानेंगे। तुम पंडित परिवार वालों की प्रॉब्लम क्या है? विजडम पर घमंड, जो तुम में और तुम्हारी दीदी में कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम लोग अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, That's not correct. ऐसा ही है। ऐसा नहीं है जीजू। अरे मैं जानता हूँ ना, ऐसा ही है। Come on जीजू। पापा, मम्मी कब तक आएंगी? क्यों, क्या है? आ जाएंगे शाम तक, या हो सकता है रात भी हो जाए। क्यों, और से प्रॉब्लम? मैं हूं ना घर पे। पापा, मैं तो बस होमवर्क के लिए पूछ रही थी। होमवर्क के लिए मम्मी का होना जरूरी है क्या? हाँ, होमवर्क तो करना ही है ना। गो एंड डू योर होमवर्क। चलो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो, कब? मासी, पापा मेरी वजह से नाराज़ होकर चले गए ना? नहीं बेटा, पापा तुमसे नाराज़ होके कहीं नहीं गए हैं, बस यूं ही बाहर तक गए। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में आकर बोली ना। कहाँ? हम लोग तो उस वक्त चुपचाप थे। लेकिन फिर भी मुझे एक्सक्यूज़ मी तो बोलना चाहिए था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से सीखी? मम्मी ने सिखाई। वेरी गुड, आगे से याद रखना। जी। मैं जाकर मेरा बाकी का होमवर्क कर लूँ? हाँ, कर लो। अरे लगता है पापा आ गए। मैं देखती हूँ, तुम रुको। हाय जय। हाय सुषमा। आओ। अरे जय अंकल, आप? मुझे तो लगा कि पापा आए होंगे। क्यों, पापा घर पे नहीं है क्या? कहाँ गया भाई? बस यूं ही बाहर गए हैं, आ जाएंगे अभी। आप यहाँ कैसे? बस यूं ही सोचा कि बिटिया रानी को देखा हूँ। क्यों भाई, माँ और बहन के बिना कैसा लग रहा है? अंकल, मैं तो बहुत बोर हो चुकी, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ। अरे कहीं दूर तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे लगता है सिगरेट लेने के लिए गए होंगे, आ जाएंगे अभी। ओके। जय, ये सुनीला कौन है? सुनीला? ये उसी लड़की का नाम है ना जो कॉलेज में? हाँ हाँ मासी, ये उसी लड़की का नाम है। उस दिन वो हमारे घर पर भी आई थी। सुनीला यहाँ आई थी?